भाजपा सभी जाति सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और ख़ास करके वहाँ के हिंदुओं को जिस प्रकार से किया जा रहा है इसका सभी लोगों को निंदा करनी चाहिए। तो उनके द्वारा जिस प्रकार का बयान दिया जा रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता देश में कुछ ऐसे तत्व भर के इसके लिए भड़काऊ बयान देने का काम इंडिया अलायंस के कई ऐसे नेताओं ने किया है। हम धन्यवाद देते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को जो इतने संवेदनशील हैं। नमस्कार, मैं वंदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सहरसा के विधायक और विधानसभा के भाजपा सचेतक डॉक्टर आलोक रंजन जी। इनसे हम देश में चल रहे राजनीतिक सरगर्मी पर भी बात करेंगे और उसके साथ साथ जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है, शेख हसीना भागकर भारत आती हैं, यहाँ रहती हैं एक दिन, फिर यहाँ से चली जाती हैं, लेकिन इसका असर हमारे देश में क्या कुछ हो रहा है और केंद्र सरकार इस पर कैसे नज़र भिराए बैठी है, क्या कुछ एक्शन ले रही है, बिहार में इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है, इस पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आलोक रंजन जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भाजपा हिंदुत्व की बात करती है, ऐसे में बांग्लादेश की अगर फिलहाल हालत की बात करें तो वहाँ पर हिंदुओं पर अटैक किया जा रहा है, हिंदू के घर में आग लगाया जा रहा है, मंदिर पर अटैक हो रहा है। ऐसे में यहाँ केंद्र सरकार क्या कुछ तैयारी कर रही है कि अगर वहाँ से हिंदू यहाँ पर आते हैं देश में तो क्या कुछ तैयारी चल रही है इसको लेकर? ये देखिए, बांग्लादेश में जिस प्रकार की घटना घटी है निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक है और ख़ास करके वहाँ पर जिस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट करके और जिस प्रकार से हिंदुओं के मंदिर को, हिंदुओं के परिवार को लूटना या जिस प्रकार की घटना हो रही है इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आपने कहा भाजपा हिंदुओं की पार्टी है, हम इसमें थोड़ा आपको सुधार करते हैं। भाजपा सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी है। भाजपा सभी जाति सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि किसी एक जाति या धर्म की तुष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। आज जिस प्रकार की घटना बांग्लादेश में घटा है और ख़ास करके वहाँ के हिंदुओं को जिस प्रकार से किया जा रहा है इसका सभी लोगों को निंदा करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है अपने देश में, देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं तो हम समझते हैं कि देश की राजनीति के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब अन्य देशों को भी तुष्टीकरण के दृष्टि से देखा जाता है तो इस देश के ऐसे जो दल हैं जिसको अभी हम लोग इंडिया अलायंस जिन्होंने बनाया है, आप सब जान रहे हैं, तो उनके द्वारा जिस प्रकार का बयान दिया जा रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कई ऐसे नेता इस देश में कैसे देश की जनता, देश में कुछ ऐसे तत्व भर के इसके लिए भड़काऊ बयान देने का काम इंडिया अलायंस के कई ऐसे नेताओं ने किया है। आलोक जी, तैयारी क्या चल रही है? केंद्र सरकार सीएए कानून लेकर आ चुकी है, सीएए लागू हो चुका है। ऐसे में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो भारत आएंगे तो उन्हें शरण दिया जाएगा? निश्चित रूप से आप सीएए तो बहुत पूर्व में ही कानून लाया गया था और उसको इम्प्लीमेंट भी अब कर दिया गया है और निश्चित रूप से जो इन देशों के जो हिंदू हैं जिन्हें कहीं दूसरे जगह प्रताड़ित किया जाएगा तो यह कानून तो इसी के लिए लाया है कि यदि वह वापस आना चाहेंगे भारत
तो उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। तो आगे तो जरूर इस पर हम समझते हैं कि इस कानून को लागू किया जाएगा। बिहार में क्या कुछ अलर्ट किया गया है, क्योंकि बिहार के सटे इलाके हैं, सीमा है यहाँ पर बांग्लादेश में, जो है हंगामा बहुत ज़्यादा बवाल बढ़ गया है। ऐसे में बिहार में डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? निश्चित रूप से जब इस प्रकार की स्थिति आती है तो जो उस देश से सटे राज्य हैं उनको अपनी तैयारी करनी चाहिए। जिस प्रकार से बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के द्वारा जो माहौल बनाया गया है उसका असर उसके सीमावर्ती राज्यों को, सीमावर्ती देश को नहीं हो, इसके लिए चाहे वो भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, उसको सतर्क होना भी चाहिए। हम धन्यवाद देते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो इतने संवेदनशील हैं और इस प्रकार के सभी परिस्थिति में जिस जिस प्रकार का प्रशासन को की भूमिका होनी चाहिए उस भूमिका में बिहार सतर्क है और भूमिका बिहार के प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। तो अभी आप सुन रहे थे राजनीतिक चर्चाओं से लेकर बांग्लादेश में जो कुछ भी हमले हो रहे हैं हिंदुओं पर, उसको लेकर भाजपा क्या कुछ तैयारी कर रही है। तमाम अलग अलग मुद्दों के साथ हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।